नेक्स्ट टॉपिक हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ये जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। तो देखो, कोई एक क्वेश्चन है, उसको एक बच्चा बनाया तो उसका आंसर आया 24। दूसरा बच्चा बनाया तो उसका आंसर आया 2.4 इंटू 10। तीसरा बच्चा बनाया तो उसका आंसर आया 0.24 इंटू 10 पे पावर 2। तो क्या ये तीनों जो आंसर है, तीनों बच्चा का, अलग अलग बच्चा का, क्या वो गलत है? क्या नहीं, सब तो आंसर सेम ही है। सब आंसर सेम है, लेकिन ये आंसर को एक ही फॉर्म में लाएं, एक ही आंसर सारे बच्चा का आए। क्योंकि जब बुक में लास्ट में जब आंसर मिलाते हैं हम लोग क्वेश्चन बना के, तो उसका तो कोई एक ही आंसर दिया रहेगा ना। तो कोई बच्चा मान लो ये आंसर लाया, कोई ये लाया, कोई ये लाया, है ना। तो आंसर मिलाएगा तो उसका बुक में जरूरी थोड़ी ना कि यही दिया रहा है जो ये बनाया है। हो सकता है कि ये दिया रहे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कोई भी बनाए तो उसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कर देंगे। तो जब साइंटिफिक नोटेशन में कर देंगे तो सारा का मतलब तीनों बच्चा का आंसर एक ही रहेगा। अगर साइंटिफिक नोटेशन में कर लेंगे तो वो अच्छा रहता है, साइंटिफिक नोटेशन में कर देना। तब जब आंसर मिलाएंगे तो सब बच्चा का एक ही तरह का आएगा। गलत नहीं है ये, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में करने का फायदा क्या है कि सब बच्चा का, जितना भी बच्चा बनाए, सब बच्चा का आंसर एक आए। इसीलिए साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात है कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का ही दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन क्यों पढ़ते हैं, ये तो हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन में करते क्या है ये समझते हैं। कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, उसको क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट कर लेंगे और 10 पे पावर डाल के बैलेंस कर देंगे। एक बार और, कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, उसको क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच में कन्वर्ट कर देंगे और 10 पे पावर डाल के बैलेंस कर देंगे। यही साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। बहुत इंपॉर्टेंस होता है साइंटिफिक नोटेशन का, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एकदम अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि फिर आगे जब करे साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिक्कत ना आए, ठीक है। तो क्यों पढ़ते हैं ये तो हो गया, क्या करते हैं ये भी हो गया, कि कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, 1 से 10 के बीच में कर लेते हैं और 10 पे पावर डाल के बैलेंस कर देते हैं। अब देखते हैं, जैसे इधर में नंबर, इधर में साइंटिफिक नोटेशन। तो हम मान लो ये लिख दिए 2406। इसका साइंटिफिक नोटेशन में थोड़ा 3 4 अच्छे से देखना, उसके बाद पॉज करके अपने से बना लेना, फिर इधर मिला लेना, ठीक है। तो 2406 इसका साइंटिफिक नोटेशन में करना है। सबसे पहले क्या बोले कि कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, इसको 1 से 10 के बीच में कर लेना चाहिए। तो 1 से 10 के बीच में कैसे हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ ले आएंगे तो 2.406 1 से 10 के बीच में हो गया। तो अभी पॉइंट नहीं है कहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ पे अंडर स्टूड है, और लाना कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 2.406 कर दिए इंटू, ठीक। देखो, पॉइंट यहाँ ले आए, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से सुनना है। पॉइंट यहाँ ले आए और एक्चुअल वाला कहाँ है, एक्चुअल वाला नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अंडर स्टूड है ना। और लाए कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ से एक्चुअल वाला के पास जाओ, यहाँ से एक्चुअल वाला के पास जाने के लिए आगे चलना होगा ना। तो आगे चलना होगा मतलब 10 पे पावर, अच्छा कितना डिजिट आगे है, यहाँ से 3 डिजिट आगे है, तो 10 पे पावर 3। 10 पे पावर 3। तुम क्या करो यार, कितना भी बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, पहले उसको 1 से 10 के बीच में कर दो। 1 से 10 के बीच में कर दो, उसके बाद देखो कि तुम पॉइंट लाए कहाँ हो। तो पॉइंट यहाँ लाए थे, तो यहाँ लाए थे, तो यहाँ से एक्चुअल वाला कहाँ है, तो आगे, इसको आगे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको पीछे बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक्चुअल वाला आगे है, कितना डिजिट आगे, 3 डिजिट आगे, तो 10 पे पावर 3। ठीक भाई। अब जैसे 52.06 ये है, इसको हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 10 के बीच में, कोई टेंशन नहीं, पहले 1 से 10 के बीच में 5.206, ये हो गया 1 से 10 के बीच में। अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ लाए हैं ना, तो यहाँ लाए हैं तो एक्चुअल वाला कहाँ है, यहाँ, तो एक डिजिट आगे, तो एक डिजिट आगे मतलब 10, 10 है मतलब अंडरस्टूड है कि 10 पे पावर 1, ठीक है। अगर मान लो 3 ही रहे, तो ये तो ऑलरेडी 1 से 10 के बीच में है, तो 1 से 10 के बीच में है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 10 पे पावर लिखना होगा, 10 पे पावर 0, तो कोई मतलब है नहीं, है ना। 0.067, इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। सबसे पहले 1 से 10 के बीच में कर देंगे, तो 1 से 10 के बीच में पॉइंट यहाँ लाना होगा ना, 6.7, 6.7 1 से 10 के बीच में हो गया, तो क्या करोगे 6.7 इंटू, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, पॉइंट यहाँ लाए ना, और एक्चुअल वाला कहाँ है, पीछे, अरे पॉइंट तुम यहाँ लाए, एक्चुअल वाला पीछे, कितना डिजिट पीछे, तो 2 डिजिट पीछे, पॉइंट यहाँ लाए हो तो इससे 2 डिजिट पीछे, तो 2 डिजिट पीछे तो 10 पे पावर -2। सिंपली पहले क्या करना है, 1 से 10 के बीच में कर देना है, उसके बाद जहाँ पे पॉइंट लाए ना वहाँ से दिमाग लगा लेना कि एक्चुअल वाला कहाँ है, अगर आगे होगा तो 10 पे पावर प्लस में डालेंगे, पीछे होगा तो 10 पे पावर माइनस में डालेंगे, बस इसी फॉर्म पे बना देंगे। अब क्या करो, पॉज करके, और तुम लोग पहले क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद पॉज करके अपने से बनाओगे, है ना, और उसके बाद फिर इधर मिलाना, पहले क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना। चल, इतना क्वेश्चन बनाओगे, पहले क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद पॉज करके अपने से बनाना, ठीक, उसके बाद फिर इधर देखना। देखते हैं, है ना, इसको 1 से 10 के बीच में कर देना है, मतलब 2 इंटू 10 पे पावर, जब तुम यहाँ लाए पॉइंट, 2 करने के लिए पॉइंट यहाँ लाए, एक्चुअल वाला कहाँ है, पीछे, तो कितना डिजिट पीछे है, तो 3 डिजिट पीछे है, तो 10 पे पावर -3, ठीक है। इसमें 1 से 10 के बीच में 5.64, तो 5.64 कर दिए इंटू 10 पे पावर, ठीक है, पॉइंट यहाँ लाए, एक्चुअल वाला पीछे है, कितना डिजिट पीछे है, एक डिजिट पीछे है, तो 10 पे पावर -1, ठीक है। ये 230.6 है, तो इसको 1 से 10 के बीच में क्या हो जाएगा, 2.306, 2.306 इंटू 10 पे पावर, अरे भाई तुम पॉइंट यहाँ लाए और एक्चुअल वाला कितना है, 2 डिजिट आगे है, तो 2 डिजिट आगे है तो 10 पे पावर 2, ठीक है। इसको 528, यहाँ पे डिसिमल नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इसको क्या करेंगे, 5.28 1 से 10 के बीच में हो गया, है ना, इंटू 10 पे पावर, 10 पे पावर पॉइंट यहाँ लाए तो एक्चुअल वाला आगे है, तो 10 पे पावर 2, ये हम लोग देख लिए साइंटिफिक नोटेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी के लिए पढ़ते हैं। जैसे अगर हम लोग को लिखना हो 200 रुपया, तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वही अगर बिलिंग जब होता है बैंक के मामले में, या फिर कोई दुकान में अगर तुम बिल जो होता है कंप्यूटर से निकलता है, उसमें देखते हो कि 200 रुपया ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से, तो ये क्या है, एक्यूरेसी है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा माना जाता है, दोनों तो 200 ही है, लेकिन इसका एक्यूरेसी ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी को ही देखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं। पता है, अगर कोई नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा तो उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये जैसे कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करे उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। फिर से एक बार, कोई भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट
in a number which are used to express accuracy is called significant figure. रटना नहीं है, समझ के रखना है, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो कोई भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो एक्यूरेसी शो करे उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। अब इसका बहुत सारा रूल है कि ऐसा नंबर, इस टाइप का नंबर रहे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इतना, इस तरह का नंबर रहे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इतना। तो वो हम लोग रूल दिमाग में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही फ्रेम कर लेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इतना, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इतना। और क्वेश्चन से ही अगर फ्रेम कर लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन का सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इधर में रहेगा नंबर और इधर में सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो जैसे 2562 ये नंबर है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर तुमसे पूछे तो इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। अच्छा, ठीक है, इसका तुम लोग सोच लो, लिखना नहीं अभी, सोच लो पहले, पूरा बता देंगे तब लिख लेना आराम से, ठीक है। 307, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, हम्म, कितना डिजिट है इसमें, 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये एक टाइप हो गया। अभी तो बहुत खुशी लग रहा होगा, वाह ये तो बहुत ईजी है, सीधे नंबर काउंट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा और भी टाइप होता है, वो पूरा टाइप तुमको फ्रेम करना होगा तब जाके सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरह का रहे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेते हैं, तो बोल दिए कि हाँ इतना सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब मान लो ये है 200 है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर तुमसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 बोलोगे। तो ये एक टाइप है कि कभी भी इस टाइप का रहे ना, तो 2 पे 0 0 दिया हुआ है ना, तो ये 0 0 को काउंट नहीं करेंगे, आगे तो कितना भी जीरो लगा सकते हैं ना अपने से, तो ये एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता है 0 0, ये खाली 2 एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलोगे, 1 बोलोगे, ठीक। अब ये बात तुम फ्रेम में रख लो कि भाई कभी भी इस तरह का रहेगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, 0 0 को काउंट नहीं करते। यहाँ पे 0 इसलिए काउंट किए कि फिर बाद में कवर कर दिया नंबर से, यहाँ पे 0 0 को कोई कवर नहीं किया। अगर यहीं पे 200 और फिर 1 आ जाता या 2 आ जाता या 3 या कोई भी नंबर आ जाता तो फिर वो 0 0 को काउंट कर देते। लेकिन यहाँ पे ये 0 0 क्या कर रहा है, एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसीलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। अब इसी तरह देखो 5030, ठीक, इसका सिग्निफिकेंट फिगर तुम लोग बताओ, 5030 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो 3, कैसे, ई वाला काउंट नहीं ना करेंगे, ये जीरो तो कवर हो गया नंबर के द्वारा, ये काउंट हो जाएगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 2 टाइप देखे, पहला टाइप तो कोई टाइपे नहीं है, वो तो बहुत ईजी है, सीधे हम लोग नंबर काउंट कर लिए, डिजिट काउंट कर लिए, उतना बता दिए। इसमें क्या है, 3 डिजिट है, लेकिन जो एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है वो मात्र 1 डिजिट प्रोवाइड कर रहा है। इसमें 4 डिजिट है लेकिन एक्यूरेसी यहाँ तक प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो 3.0, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट आ गया तो ये दोनों को काउंट करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। फिर ये नया टाइप हो गया ना कि इस टाइप का कभी भी रहेगा तो दोनों को काउंट करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 304.00 इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, तो पॉइंट जैसे ही दे दिए तो अभी क्या बताएं कि पॉइंट दे देंगे तो काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा टाइप देखते हैं, है ना, दूसरा टाइप देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, 0.605 इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा। तो देखो भाई, पॉइंट के पीछे 0 है, तो डिसिमल के पीछे जब 0 रहे तो वो तो ऐसे ही लिखते हैं, अरे मेन तो ये 0.6 ना है, ये तो 0 इसी तरह से लिखते हैं अच्छा लगने के लिए, है ना। तो ये पॉइंट के पीछे जो 0 है इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, पॉइंट के बाद वाला पूरा काउंट कर लेंगे। तो पॉइंट के बाद कितना है, 3 डिजिट, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3, समझ गए, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0.2350, ठीक है,
इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तुम लोग जल्दी से सोच के बता दो कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना। तो इसमें कितना, पॉइंट के पीछे वाला जीरो काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट के बाद वाला काउंट करो। तो 2350 कितना सिग्निफिकेंट, पॉइंट के बाद वाला जीरो भी काउंट करते हैं ना, कोई नंबर के बाद आ गया तो यहाँ पे देखो ना, पॉइंट के बाद काउंट किए हैं कि नहीं इसका डिजिट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें भी काउंट करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है वो 4। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 0.065, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से समझना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट पहले तुम सोच लो मन में, जल्दी से सोच, ही नहीं बैठे हुए हैं चुपे देख रहे हैं, अरे सोचना भी चाहिए कि इसका कितना, अभी तक जो सीखे हैं उसके आधार पे कितना। ठीक है, गलत होगा तो फिर सीख लेंगे नया बात, लेकिन सोच तो लेना ही चाहिए ना, है ना, तभी तो अच्छा लगता है, तभी तो सीखने को मिलता है ना। तो इसका पॉइंट के पीछे वाला जीरो को तो काउंट नहीं करेंगे, अब पॉइंट के बाद वाला तुम लोग तीनों काउंट कर दिए होगे, वैसा नहीं करना है। देखो ये कोई नंबर से अगर कैप्चर हो जाता है ये वाला जीरो, तब इसको काउंट करते है ना, ये कोई नंबर से कैप्चर नहीं हुआ है, वो लोग सर इसको तो आप काउंट किए हैं 3.0, तो इन नंबर से कैप्चर हुआ है, देखो ना पीछे में 3 आ गया, नंबर आ गया है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया है, यहाँ पे पीछे में जीरो है, तो ये जीरो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, खाली ये दोनों को काउंट करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर ऐसे रहता 0.0650, तब फिर क्या करते, डेसिमल के पहले वाला तो काउंट करने का कोई सवाल ही नहीं है, इसको भी काउंट नहीं करते, 1 2 इसको काउंट करते, क्योंकि नंबर के बाद है ना, तो नंबर के बाद वाला जीरो को तो काउंट करते हैं डेसिमल जब रहता है तो कितना हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो गया। ठीक है भाई, कितना हो गया, 3। नेक्स्ट 2.8 इंटू 10⁻7, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कोई टेंशन लेने लगता है, और यार 10⁻7 इसका कैसे से, अरे मत इग्नोर मारो, 10⁻7 को इग्नोर मारो, सीधे इसको देखो कितना डिजिट है इसमें, 2 डिजिट, हो गया सिग्निफिकेंट फिगर 2। कोई बोला नहीं सर काहे ऐसे कर दिए, काहे इग्नोर मारे, नहीं इग्नोर मारेंगे, मत मारो, ले लो पूरा। तो 2.8 में 10⁻7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 2 4 6, ये वाला आएगा। अब बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर, कभी भी इस तरह कराता है, 200 का कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताए थे, एक सिग्निफिकेंट फिगर बताए थे कि नहीं, तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इग्नोर मार दो यार, मान लो बात। ठीक है, तो क्या करेंगे, कभी भी अगर पावर वाला रहेगा तो पावर वाला को इग्नोर मारेंगे, सीधे मेन को देखो, अब मेन के देख के बता दो कि इतना सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट 3.02 इंटू 10⁻�7, ठीक है, क्या करोगे, पावर वाला को इग्नोर मारेंगे, इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि पूरा टाइप देख लिए सिग्निफिकेंट फिगर का, अगर हम लोग इतना फ्रेम कर लेंगे अच्छे से तो ये पूरा टाइप पकड़ा जाएगा, इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का तो खूब आराम से हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है ये दिमाग में रखना कि कोई भी नंबर में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट होता है, एक्यूरेसी जो प्रोवाइड करता है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। टर्म का मतलब पता रहना ही चाहिए अच्छे से, है ना। अब मान लो निकालने तुमको आ रहा है अच्छे से, लेकिन पता नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, तो फिर वो अच्छा बात नहीं, क्यों पढ़ते हैं तो अच्छा बात नहीं है, तो थोड़ा सा वो भी सोचना चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, ये टाइप अगर इतना फ्रेम कर लेंगे कि इस तरह का रहेगा तो ऐसे इस तरह का, तो फिर खूब आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तुम लोग को अजीब सा लग रहा होगा कि यार ये जोड़ घटाव सिखा रहे हैं क्लास 11 में, ये अच्छा बात तो है नहीं, लेकिन ठीक है सीखेंगे हम लोग, इसमें भी जोड़ घटाव, है ना, कुछ नया सीखने को मिलेगा जो यूज आएगा केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो जाहिर सी बात है बेसिक कंसेप्ट ही जानेंगे, है ना, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर से स्टार्ट होगा। इस चैप्टर में भी कुछ चीज़, बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ ऐसा जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहला क्वेश्चन ये कि 10⁵ प्लस 1.5, चलो तुम लोग पॉज करके जल्दी से ही जोड़ लो, काहे कि जब अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखवा रहे थे ना, तो तुम लोग दूसरे तरह का सोच रहे थे बात, है ना। तो इसका 10⁵ प्लस 1.5 जल्दी से इसका जोड़ के अपना रफ कॉपी में निकालो, है ना, और उसके बाद फिर इसको देखते हैं, बताते हैं। ठीक है ना, तो
प्लीज़ एक बार यार सोचना ज़रूर यार, लिखना ज़रूर, पॉज़ करके आराम से सोच लो, उसके बाद फिर देखोगे तो अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे ही खाली देखते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई का, ठीक है ना? तो 10 पे पावर 5 प्लस 1.5 सब लोग निकाल लिए होगे पॉज़ करके, है ना? अब देखते हैं कितना हो जाएगा 10 पे पावर 5 प्लस 1.5, तो सीधे 10 पे पावर 5 हो जाएगा, 10 पे पावर 5 हो जाएगा। तुम लोग जो ये 10 पे पावर 5 लिखे हो ना, 1 0 0 0 ऐसे करके, आप 1.5 ये सब वैसे ड्रामा नहीं करना। क्लास 11 ट्वेल्थ में उस तरह का सॉल्विंग नहीं होता है। जब सॉल्विंग करना है 10 पे पावर 5 और प्लस 1.5, सीधे क्या लिख देना 10 पे पावर 5। जब एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत छोटा नंबर है उसके रेस्पेक्ट में, तो जो बहुत छोटा वाला नंबर होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं जोड़ने में या घटाने में। इसका एग्जाम्पल तुम ऐसे समझो, कोई जेवर का दुकान में अगर कोई आदमी 50-60 हज़ार का भी सामान खरीदने जाता है ना, तो जाहिर सी बात है, मतलब उसके साथ लेडीज़ भी जाएंगी, है ना? घर का बच्चा वगैरह भी जाएगा, मतलब फैमिली लोग जाएगा। तो कोई भी फैमिली अगर जाता है 50-60 हज़ार का भी जेवर खरीदने जाता है ना, तो पहले जाते जाते जैसे ही बच्चा जाएगा ना, तो उसको माजा का पॉकेट धरा दिया जाएगा, है ना? अब पानी का बॉटल भी कोई कोई देता है, चाय भी पिलाता है, और ये सब होने के बाद मान लो कि जेवर लिया 50-60 हज़ार का, है ना? तो उसके बाद उसका बिलिंग होता है, तो वो बिलिंग में ऐसा नहीं लिखा जाता है कि माजा जो बच्चा पिया इसका 15 रुपया, है ना? चाय आप पी उसका 10 रुपया, पानी पी इसका इतना रुपया, नहीं, ये सब चीज़ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा रहता है ना 50-60 हज़ार में, कि उसके सामने में ये सब चीज़ नेग्लेक्ट होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो वो आराम से उसका कोई बिलिंग में रहता ही नहीं है जिक्र। और ये तो 50 हज़ार नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है यार। हम्म तो इसलिए ये तो 1 लाख है, तो 1 लाख के रेस्पेक्ट में ही 1.5 अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा यार, ये तो बहुत कम हो जाएगा। 1.5 तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हम 50 हज़ार में बात किए थे माजा का 15 रुपया का, 1.5 रुपया का नहीं, 15 रुपया का, चाय का, पानी का बॉटल का छोटा वाला, ये सब बात हुआ था। यहाँ पे 1 लाख प्लस 1.5, है ना? तो क्या देख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है, तो इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी नहीं कि कहीं पे जाना 2 रुपया का सामान लेना, बोलना भैया नेग्लेक्ट कर दीजिए। यार अकेले में कितना भी छोटा चीज़ होता है, जब एक बहुत बड़ा चीज़ आता है एक बहुत छोटा चीज़ होता है, तो छोटा वाला क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। तो 1 लाख के रेस्पेक्ट में ही 1.5 बहुत कम होगा, है ना? तो उसीलिए इसमें 10 पे पावर 5, अगर माइनस भी रहता तब भी नेग्लेक्ट। अब कोई कोई सोच रहा होगा सर कैसे पता चलेगा कि इसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, इसको नहीं, अपने पता चल जाएगा, क्वेश्चन बनाते बनाते पता चल जाएगा, है ना? अरे यहाँ एहसास हुआ ना कि बहुत ज़्यादा है, 10 पे पावर 5 बहुत ज़्यादा है, 1.5 बहुत कम है, तो नेग्लेक्ट कर दिए, तो उसी तरह पता चल जाता है। ध्यान रखना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। 10 पे पावर 5 का एक सामान ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5, मतलब उसका 1.5 गुना, मतलब जितना का वो सामान लिया 1 लाख का, फिर उसका आधा सामान लिया और उसको बोलोगे नेग्लेक्ट कर लेने का, तो फिर अच्छा बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। क्या चीज़ में नेग्लेक्ट करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 इंटू 10 पे पावर 2 प्लस 3.6 इंटू 10 पे पावर 2, ये सब लोग बना सकते हो, थोड़ा जल्दी से बना दो पॉज करके, उसके बाद इधर देखोगे, ठीक है भाई? क्या करेंगे, इसमें ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, है ना? ये है प्लस ये वाला, तो ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2.5, और यहाँ से क्या बचेगा 3.6, कॉमन लिए हो 10 पे पावर 2, अभी दोनों को जोड़ दो, है ना? तो 6 और 5 11, है ना? 1 बचा, 4 और 2 6 इंटू 10 पे पावर 2, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जब आप जोड़ें तो उसका मिलाइए कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है पहले का, तो उतना ड्रामा नहीं करेंगे। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का सेपरेटली क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना दो, इसका डिजिट काउंट करके जैसे अभी सिखाए हैं उस तरह से बता दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन का है, सिंपली जोड़ दो, ये सब नौटंकी नहीं की, क्योंकि वो आगे फिर उसको अप्लाई नहीं करना होता। जो चीज़ को अप्लाई आगे नहीं करना है क्वेश्चन बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में, उसको क्यों हम लोग नौटंकी करने जाए, उसको सिंपली बस हाँ जोड़, मतलब जोड़ने आना चाहिए अच्छे से, ठीक है? ये कि 10 पे पावर 2 कॉमन आ जाए उसको जोड़ दें, बस ये रहना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? 5.6 इंटू 10 पे पावर 3 प्लस 7.2 इंटू 10 पे पावर 4, इसको पॉज करके बना लोगे, उसके बाद देखोगे इधर, ठीक है ना? इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 10 पे पावर 3, ये
प्लस ये, तो क्या कॉमन ले ले, 10 पे पावर 3 कॉमन ले ले। ऐसा नहीं कि 10 पे पावर 3 ही कॉमन ले सकते हैं, 10 पे पावर 4 भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 पे पावर 3 कॉमन ले रहे हैं। तो जब 10 पे पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5.6 प्लस, यहाँ से भी तुम 10 पे पावर 3 कॉमन लिए हो तो 10 बचेगा ना, तो 7.2 इंटू 10, अरे 10 पे पावर 3 कॉमन लिए हो तो 10 पे पावर 1 बचेगा ना, तो 7.2 इंटू 10, तो 7.2 इंटू 10 कितना 72 है ना, इंटू 10 पे पावर 3। फिर से एक बार भाई, हम लोग कॉमन क्या लिए थे 10 पे पावर 3, तो यहाँ से 10 पे पावर 3 कॉमन ले लोगे तो 5.6 बचेगा, और यहाँ पे 10 पे पावर 3 कॉमन ले लोगे तो 7.2 इंटू 10 पे पावर 1 बचेगा कि नहीं, तो 7.2 इंटू 10 पे पावर 1 को क्या बोल दोगे 72, इधर में 10 पे पावर 3 है। अब इसको जोड़ दोगे है ना, तो यहाँ पे डिसिमल के बाद कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है 0.6 हो जाएगा, और 72 और 5 77 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 3। इसको एक काम कर देना, खाली बनता है कि साइंटिफिक नोटेशन में कर दे। देखो पिछला क्वेश्चन जब हम लोग बनाए थे तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में था, 1 से 10 के बीच में था, और 10 पे पावर डाल के बैलेंस किया हुआ था। यहाँ पे क्या है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर देना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, 1 से 10 के बीच में ना, तो 77.6 है, इसको अगर 7.76 लिख दिए, बताओ 1 से 10 के बीच में हो गया कि नहीं। अब तुम प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना, तो 7.76 कर दिया। अब पॉइंट तुम यहाँ लाए, एक्चुअल वाला यहाँ है ना भाई, एक डिजिट आगे है ना, तो पॉइंट तुम यहाँ लाए, एक्चुअल वाला एक डिजिट आगे है, तो इंटू 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1। अब पहले से कितना है 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4। ठीक है, जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10 पे पावर 4। तो ये इस साइंटिफिक नोटेशन में कर देना चाहिए, लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.6 इंटू 10 पे पावर 2 माइनस 1.3 इंटू 10 पे पावर 2, ये माइनस ये। ठीक है, बहुत ईजी, जल्दी से कर दो। क्या करेंगे, पहले कॉमन क्या ले लेंगे 10 पे पावर 2, जल्दी से पॉज करके बना दोगे, उसके बाद ही देखोगे यार, ये सब अपने से बनाने वाला है, ये सब देखने वाला नहीं है इधर। क्या करेंगे 10 पे पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2.6 बचेगा, यहाँ से 1.3 है ना, और कॉमन क्या लिए हैं 10 पे पावर 2 है ना, 6 से 3 3 और 2 से 1 1 इंटू 10 पे पावर 2, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 इंटू 10 पे पावर -3 माइनस 6.2 इंटू 10 पे पावर -4। चलो पॉज करके जल्दी से बनाओ इसको, उसके बाद देखना है ना। इधर 5.6 इंटू 10 पे पावर -3 और -6.2 इंटू 10 पे पावर -4 है ना। क्या कर लेंगे, क्या कॉमन ले ले भाई, यहाँ पे 10 पे पावर -3 या 10 पे पावर -4 दोनों में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। हम 10 पे पावर -3 कॉमन ले रहे हैं, 10 पे पावर -3 कॉमन ले लेंगे तो 5.6 बचेगा है ना। और यहाँ से 10 पे पावर -3 कॉमन ले लेंगे तो 6.2 इंटू 10 पे पावर -1 बचेगा, 10 पे पावर -3 कॉमन लिए हो ना, तो 10 पे पावर -1 बचेगा। अब 6.2 इंटू 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1 जब नीचे जाएगा तो 10 बन जाएगा, 10 पे पावर 1 बन जाएगा, तो 6.2 बाई 10, तो डिसिमल एक डिजिट जब डिवाइड रहता है तो एक डिजिट पीछे जाता है, तो कितना हो जाएगा 0.62, तो यहाँ से हो जाएगा 0.62। कॉमन क्या लिए थे 10 पे पावर -3, एक बार और देख लेना क्या कॉमन लिए हैं 10 पे पावर -3, तो यहाँ से क्या बच गया 5.6 तो लिख दिए, और यहाँ से क्या बच गया 10 पे पावर -3 कॉमन लेने पे 6.2 इंटू 10 पे पावर -1, तो 6.2 इंटू 10 पे पावर -1 तो नीचे जाएगा तो बाई 10 हो जाएगा ना, तो 6.2 बाई 10 तो डिसिमल एक डिजिट पीछे, तो 0.62 ये। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो डिसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो 0 मानेंगे ना, तो 10 से 2 8, 15 से 6 9, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर कितना -3, यही आंसर हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमको लगता है मैक्सिमम इसमें तुम लोग को आ रहा होगा ऑलरेडी पहले से, बस एक चीज़ नया सीखने को मिला होगा कि 10 पे पावर 5 या 10 पे पावर 6 या 10 पे पावर 7 इसके रेस्पेक्ट में अगर ऐड किया है
1.5 या 2.5 या 15 या 17 या 18, तो ये सब बहुत नेग्लिजिबल होगा, ये सबको हटा देंगे और नेग्लेक्ट करके जो आयर जो मेन रहेगा ना वही कर देंगे, ये नहीं कि उसको पूरे एकदम पूरा निकालने लगेंगे 1 0 0 0 0 ऐसे करके, ये सब ड्रामा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये एंड है यार, ठीक है, तुम लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इसका देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अगर इसका 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, ये क्वेश्चन सब लोग जल्दी से पॉज करके बना लो, बहुत इजी है यार। 2 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶, इसका मल्टीप्लाई करना है ना, ये इसमें और इसमें। तो कभी भी इस तरह का रहे तो क्या करते हैं, सेम खानदान वाले को देखते हैं, 2 4 ये एक तरह का है ना, 10⁻³ 10⁻⁶ ये एक तरह का है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 है और 4 है, तो 2 इंटू 4 कितना है 8, और 10⁻³ या 10⁻⁶ है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 10⁻9 हो जाएगा, 3 और 6 कितना 9 हो गया ये आंसर, ठीक है। ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ये करना है। क्या करें, सेम करना ना, 3.6 में 4 से, और 10⁻⁴ से 10⁻⁻8 में जो आए बता दो, जल्दी से पॉज करके बनाओ, फिर इधर देखोगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को नहीं देखना चाहिए, इसे पहले पॉज करके बना लेना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए, गलती हो तब फिर ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना चाहिए, मैक्सिमम चांस है बन जाने का अपने से। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 4 6 जार 24, 2 बचा, 4 3 जार 12 बार 2 14 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻8, तो क्या हो जाएगा 4 - 8, तो 4 - 8 कितना -4, तो 10⁻⁴। अब क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, 1 से 10 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच में करेंगे तो 1.44 हो जाएगा, है ना। इंटू, सुनो भाई तुम पॉइंट यहाँ लाए, एक्चुअल वाला एक डिजिट आगे है, तो 10 10 10 मतलब 10⁻1, 10⁻1 और 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, है ना। तो ये फाइनल इसका आंसर। नेक्स्ट देखोगे, 0.19 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 10⁻⁻5, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको देखना, थोड़ा जल्दी से पॉज करके बना दो यार, सेम खानदान को लेके यहाँ पे मत कुछ करना, आराम से उधर साइड में कर लेना यार, देख लो, चलो देख लो, बाद में फिर प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो 0.19 इंटू 10⁻⁶, 3.8 इंटू 10⁻⁻5, है ना, ये है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना उधर लेके चलेंगे, यहाँ पे मत करना कुछ, है ना, साइड में लेके चलना, 0.19 डिवाइडेड बाई कितना 3.8। अच्छा चलो, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में कितना जाएगा 10, ई हटाओगे तो नीचे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 19 से ही कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो अब क्या 1/2, ई 10 को रहने दो ऐसा ही, तो 1/2, 1/2 को 0.5 बोलेंगे, ठीक है, 0.5, तो यहाँ लिख दो 1/2 को 0.5 बोल दो, ठीक, इनटू, अच्छा चलो अभी बोलो नीचे में क्या बचा हुआ है 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 10 रहेगा, नीचे में 10 रहेगा, तो नीचे में 10 रहेगा, 10 पे पावर 1 और 10 पे पावर -5, 10 पे पावर -4, 10 पे पावर -4 जब ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 10, मतलब 10 पे पावर 10, ठीक है भाई। तो क्या लेके गए पीछे 0.19 और 3.8, इसको जब हम लोग किए तो 1/2 0.5 आ गया, ये 10 ऐसे ही बचा रह गया, तो ये 10 लेके इधर आ गया, तो 10 पे पावर 1 और 10 पे -5, 10 पे पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4, तो 6 + 4 10 आ गया। अब इसको इतना पे छोड़ने का नहीं, क्या करने का, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने का। तो 1 से 10 के बीच में मतलब 5 पॉइंट आगे ना लेगा जी, तो एक्चुअल वाला एक डिजिट पीछे है, तो 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1 और 10 पे पावर 10 कितना 10 पे पावर 9, ये आंसर आएगा इसका, है ना, 5 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है भाई। तो ये हम लोग देखें आज कौन कौन टॉपिक देखें, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो
इसको क्या करना है, अच्छे से पहले तो फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन देखे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ईजी है, ये तो हम अपने से बना लिए। जितना भी क्वेश्चन देखे उस सबको क्या करना है, रफ कॉपी में उतना जगह छोड़ छोड़ के पूरा को उतार लेना है। और उसके बाद फिर फेयर कॉपी हटा के फिर पूरा क्वेश्चन को, चाहे वो साइंटिफिक नोटेशन वाला हो या सिग्निफिकेंट फिगर वाला हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अरे इजी है, तुमसे बन गया है, तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी ना हो जाएगा, तो क्यों आस्कत करते हो, एक बार बना लेना चाहिए। फिर रफ कॉपी में लिख के एक बार पूरा अच्छे से बना लेंगे, फिर मिला लेंगे। उससे ना क्या होता है, स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है। तो ये सब ज़रूरी होता है भाई, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद अक्षर से अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उस सब से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन है वो हम लिखवा देते हैं, ठीक। वो क्वेश्चन पूरा एक बार अच्छे से पीछे से रिवीजन करके और वो क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। कहाँ बनाएंगे, देखो ये लिखेंगे होमवर्क फेयर कॉपी में, जिससे पता रहे कि हाँ इतना टॉपिक, स्टार्टिंग से इतना टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग को ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन जाएगा, ये हम लोग को पता रहेगा। तो बाद में रिवीजन करने में भी अच्छा रहेगा, है ना। अभी तो बनाएंगे ही, बाद में रिवीजन करने में भी अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन बनाएंगे कहाँ, तो रफ कॉपी में, रफ कॉपी में बनाना, फेयर में नहीं। इसमें खाली अपना नोट्स रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ बनाना है, रफ कॉपी में बनाना है, ठीक है बात। तो इसी के नीचे ना होमवर्क लिखोगे तुम लोग, इधर मेरा जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, तुम लोग इसी के नीचे लिखोगे, है ना, ऐसे। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज में चला जाना, है ना। 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 का बी, 22, 27, 31, इतना क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। तो अभी तक जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, उससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन है, खूब आराम से बन जाएगा। तो बनाना और जो डाउट होगा फिर वो पूछना है ना, उसको क्लियर कर लेना है। कि कोई डाउट तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जब बनाएंगे तो उसको क्लियर कर लेना है, अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो भी बुक बनाना हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का, इंजीनियरिंग का या मेडिकल का क्वेश्चन बैंक हो या फिर कोई और साइड बुक हो, तो उसको बनाना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले इसका कंसेप्ट खूब अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन खूब अच्छे से बना होना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ना।